सकता है कि 8 बज चुके हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर की सबसे पहले यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू होगी। फिर देश की राजधानी दिल्ली में जो 70 विधानसभा सीटों की चुनाव जो है मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती सबसे पहले शुरू होगी। लगभग 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं। यूं शुरू होगी तो पूरे देश भर की निगाहें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की एक प्रतिष्ठा वाली सीट मिल्कीपुर पर टिकी है। दूसरा, देश की राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर टिकी है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन 8 बज चुके हैं और बस इसी समय का इंतजार था कि ये जो उपचुनाव है, जो दिल्ली के पूर्ण चुनाव है, उनमें क्या कुछ होने वाला है। सब कोई ये जानने की कोशिश करेगा क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जो तस्वीरें हैं, जो रुझान हैं, वो बदलते जाएंगे। वो कहा जा सकता है कि बदलते जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट, और पोस्टल बैलेट यानी कि जो दिव्यांग जन हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उन्होंने पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। उसके बाद फिर ईवीएम की कहा जा सकता है कि ईवीएम की गिनती शुरू होगी और जैसे जैसे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी वैसे वैसे आप समझ सकते हैं कि तस्वीर जो है वो तेजी से साफ होती चली जाएगी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर की सबसे पहले यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू होगी। फिर देश की राजधानी दिल्ली में जो 70 विधानसभा सीटों की चुनाव जो है मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती सबसे पहले शुरू होगी। लगभग 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना भी एक साथ शुरू होगी तो पूरे देश भर की निगाहें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर टिकी है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन 8 बज चुके हैं और बस इसी समय का इंतजार कोई ये जानने की कोशिश करेगा क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जो तस्वीरें हैं, जो रुझान हैं, वो बदलते जाएंगे। वो कहा जा सकता है कि बदलते जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट, और पोस्टल बैलेट यानी कि जो दिव्यांग जन हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोट किया है उसकी गिनती होगी। उसके बाद फिर ईवीएम की कहा जा सकता है कि ईवीएम की गिनती शुरू होगी और जैसे जैसे तस्वीर जो है वो तेजी से साफ होती चली जाएगी।